गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूतं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। उत्तरकांड चल रहा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। प्रसंग ये चल रहा था कि लोकापवाद के कारण भगवान ने सीता जी के लिए कहा लक्ष्मण जी को कि उनको वाल्मीकि आश्रम के आसपास छोड़ के तुम आ जाओ। लक्ष्मण ने पूरी बात बता दी है सीता जी को। सीता जी ने अपना संदेश भी दे दिया है और लक्ष्मण लौट रहे हैं। लौटते लौटते पीछे देखते भी जा रहे हैं तो इधर मुनि कुमारों ने वाल्मीकि जी को जब बताया कि ऐसे ऐसे एक देवी बड़ी दुखी है और रो रही है, अकेली है वन में। वाल्मीकि जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और सीता जी के बिना बताए ही उसको सब कुछ बता दिया और कहा कि तुम ये जो मुनि पत्नियां हैं उनके साथ तुम रहो। तो इस प्रकार उसकी व्यवस्था भी कर दी और इस प्रकार बारंबार सीता जी को मुनि पत्नियों के हाथ में सौंप कर महायशस्वी और महातपस्वी वाल्मीकि जी शिष्यों के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए। अच्छा, उधर क्या होता है लक्ष्मण जी की यात्रा में, ये 50वें अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। छोटा सा अध्याय है। मिथिलेश कुमारी सीता का मुनि के आश्रम में प्रवेश हो गया, यह देखकर लक्ष्मण मन ही मन बहुत दुखी हुए, उन्हें घोर संताप हुआ। प्रश्न यह है कि जब मुनि के आश्रम में प्रवेश हो गया, उनको देख रहे थे कि मुनि आए हैं और मुनि उनको लिवा ले गए हैं, तो उससे ऐसा नहीं है कि उनको प्रसन्नता हुई। ये जो त्याग है भाई के द्वारा, यही गलत हुआ है। उस समय महातेजस्वी लक्ष्मण मंत्रणा में सहायता देने वाले सारथी सुमंत्र से बोले, हे सूत, देखो तो सही, श्री राम को अभी से सीता जी के विरह जनित संताप का कष्ट भोगना पड़ रहा है। भला श्री रघुनाथ जी को इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि उन्हें अपनी पवित्र आचरण वाली धर्म पत्नी जनक किशोरी सीता का परित्याग करना पड़ा। अब यहाँ पर एक भाव लक्ष्मण जी रख रहे हैं। व्यक्तम दैवाद अहम मन्ये राघवस्य विना भवम वैदेह्या सारथे नित्यम दैवम ही दुरतिक्रमम। हे सारथे, रघुनाथ जी को सीता का जो यह नित्य वियोग प्राप्त हुआ है, इसमें मैं देव को ही कारण मानता हूँ, क्योंकि दैव का विधान दुर्लंघ्य होता है। यो ही देवान सगंधर्वान असुरान सह राक्षसैः निहन्याद राघव क्रुद्ध स दैवम पर्युपासते। जो रघुनाथ जी कुपित होने पर देवताओं, गंधर्वों तथा राक्षसों सहित असुरों का भी संहार कर सकते हैं, वे ही दैव की उपासना कर रहे हैं, अर्थात उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में 5 कारण बताए हैं कोई भी घटना के। उसमें दैवम चैवात्र पंचमम, जो दैव है वो भी एक कारण है कि जहाँ इस प्रकार का सामर्थ्य है और वहाँ पर भी ये ऐसी घटना घटित हो रही है, तो वहाँ पर
लक्ष्मण जी का कहना है कि दैव ही इसमें हेतु है और उसका निवारण स्वयं भगवान भी नहीं कर पा रहे। पहले श्री रामचंद्र जी को पिता के कहने से 14 वर्षों तक विशाल एवं निर्जन दंडक वन में रहना पड़ा है। सुमंत्र जी को कह रहे हैं लक्ष्मण जी। अब उससे भी बढ़कर दुख की बात यह हुई कि उन्हें सीता जी को निर्वासित करना पड़ा। परंतु पूर्ववासियों की बात सुनकर, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, परंतु पूर्ववासियों की बात सुनकर ऐसा कर बैठना मुझे अत्यंत निर्दयता पूर्ण कर्म जान पड़ता है। हे सूत, सीता जी के विषय में अन्यायपूर्ण बात कहने वाले इन पूर्ववासियों के कारण ऐसे कीर्ति नाशक कर्म में प्रवृत्त होकर, अब ये कीर्ति बढ़ावेगा थोड़ी, हमारे भैया की कीर्ति का नाश ही होगा। तो ऐसे कीर्ति नाशक कर्म में प्रवृत्त होकर श्री रामचंद्र जी ने किस धर्म राशि का उपार्जन कर लिया है, यानी हमारी बुद्धि में ये बात बैठ नहीं रही है। लक्ष्मण की कही, इसीलिए इन्होंने कहा कि ये देव ही है जो ये सब संचालित करता है, बाकी तो ये जो प्रसंग है इसमें कोई युक्ति काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही। लक्ष्मण की कही हुई इन अनेक प्रकार की बातों को सुनकर बुद्धिमान सुमंत्र ने श्रद्धापूर्वक ये वचन कहे। अब देव जो है तो देव भी क्यों करेगा, कोई न कोई हेतु होना चाहिए। तो हेतु क्या है वो सुमंत्र जी को पता था। तो अब वो सुमंत्र जी, हालांकि वो बात गोपनीय थी और उन्होंने जब वो बात सुनी थी जिसको वो सुनाने जा रहे हैं, तो उनको कहा गया था कि इसको किसी को नहीं बताना है, न भरत को, न लक्ष्मण को, न शत्रुघ्न को। पर अब जब देख रहे हैं लक्ष्मण जी इस प्रकार कह रहे हैं, तो इसके मूल में रहस्य क्या है वो रहस्य अब प्रकट कर देना चाहिए, यानी समय आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं, सुमित्रा नंदन, मिथिलेश कुमारी सीता के विषय में आपको संतप्त नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं कि बहुत दुखी हैं। हे लक्ष्मण, यह बात ब्राह्मणों ने आपके पिताजी के सामने ही जान ली थी। ये जो घटना घटित हुई है आज, जो आप छोड़ के आए हैं, तो ये ब्राह्मण लोग इस बात को जानते रहे कि आगे ये घटना घटित होगी, और वो आपके पिताजी के रहते हुए ये बात ब्राह्मणों को पता थी। उन दिनों दुर्वासा जी ने कहा था, किस ब्राह्मण ने जान ली थी, तो दुर्वासा जी ने कहा था कि श्री राम निश्चय ही अधिक दुख उठाएंगे, प्रायः उनका सौख्य छिन जाएगा, उनका सौख्य यानी सुख। महाबाहु श्री राम को शीघ्र ही अपने प्रियजनों से वियोग प्राप्त होगा। ये दुर्वासा जी ने आपके पिता दशरथ जी को ये बात कही थी। हे सुमित्रा कुमार, धर्मात्मा महापुरुष श्री राम दीर्घ काल बीतते बीतते, अभी तो सीता का ही त्याग किया है, दुर्वासा जी ने क्या कहा वो बात बता रहे हैं। धर्मात्मा महापुरुष श्री राम दीर्घ काल बीतते बीतते तुमको, लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं, मिथिलेश कुमारी को तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे, यानी चारों का नाम लिया, तीनों भाइयों का और जानकी का। दीर्घ काल बीतते बीतते, तो अभी तो ये प्रारंभ हुआ है, गर्भवती है सीता जी, और अभी तो बहुत लंबे समय तक राज्य करेंगे, तो अंत में जाके तुम्हारा भी, भरत का भी, शत्रुघ्न का भी त्याग कर देंगे। दुर्वासा ने जो इसीलिए कहा था कि ये बात बतानी नहीं, इसको गोपनीय रखना है, पर ये इनको लग रहा है कि इतने दुखी हैं तो इसको बता देना चाहिए। दुर्वासा ने जो बात कही थी उसे महाराज दशरथ ने तुमसे, शत्रुघ्न से और भरत से भी कहने की मनाही कर दी थी। अब चूँकि मैं वहाँ था जब ये बात हुई, तो
दशरथ जी ने सुमंत्र को साफ मना कर दिया कि ये बात कभी भी इनको बताना नहीं। हे नरश्रेष्ठ, दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़े जन समुदाय के सभी मेरे समक्ष तथा महर्षि वशिष्ठ के निकट वह बात कही थी। अब इतनी गोपनीय बात है और यहाँ लिखा जा रहा है कि बड़े जन समुदाय के सभी मेरे समक्ष तथा महर्षि वशिष्ठ के निकट वह बात कही थी। दशरथ जी ने इनको तो मना कर दिया सुमंत्र को कि तुम मत बताना, और अगर इतना बड़ा जन समुदाय है तो कुछ बातें रहस्यमय है, पूरी शंकराचार्य जी को पूछना पड़ेगा। दुर्वासा मुनि की वह बात सुनकर पुरुष प्रवर दशरथ ने मुझसे कहा था कि हे सूत, तुम्हें दूसरे लोगों के सामने इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। हे सौम्य, उन लोकपालक दशरथ के उस वाक्य को मैं झूठा न करूं, यह मेरा संकल्प है। दशरथ जी ने जब कहा कि तुमको नहीं कहना है किसी को, तो इसके लिए मैं सदा सावधान रहता हूँ। तो फिर आज क्यों बोल रहे हो? हे सौम्य रघुनंदन, लक्ष्मण जी का संबोधन है, यद्यपि यह बात मुझे आपके सामने सर्वथा ही नहीं कहनी चाहिए, तथापि यदि आपके मन में यह सुनने के लिए श्रद्धा यानी उत्सुकता हो तो सुनिए। यानी पूरा प्रसंग क्या है जिसमें दुर्वासा जी ने कहा कि ऐसा होगा, तो मिथिलेश कुमारी के संदर्भ में जो बात है उसको अगले अध्याय में लेंगे। यद्यपि पूर्व काल में महाराज ने इस रहस्य को दूसरों पर प्रकट न करने के लिए आदेश दिया था, तथापि आज मैं वह बात कहूँगा। दैव के विधान को लांघना बहुत कठिन है। लक्ष्मण जी ने जो बात कही है उसका समर्थन कर रहे हैं, जिससे यह दुख और शोक प्राप्त हुआ है। हे भैया, तुम्हें भी भरत और शत्रुघ्न के सामने यह बात नहीं कहनी चाहिए। भले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर अब मेरी ये प्रार्थना है कि भरत और शत्रुघ्न को ये बात मत बताना। सुमंत्र का यह गंभीर भाषण सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने कहा, हे सुमंत्र जी, जो सच्ची बात हो उसे आप अवश्य कहिए। 50वां अध्याय यहाँ विश्राम को प्राप्त होता है। अगले अध्याय में वो घटना बता रहे हैं। तब महात्मा लक्ष्मण की प्रेरणा से सुमंत्र जी दुर्वासा जी की कही हुई बात उन्हें सुनाने लगे। हे लक्ष्मण, पहले की बात है, अत्रि के पुत्र महामुनि दुर्वासा। दुर्वासा कौन है? अत्रि के पुत्र है। तो पहले की बात है कि दुर्वासा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर वर्षा के 4 महीने बिता रहे थे। प्रसंग वहाँ से शुरू होता है कि चातुर्मास्य कर रहे थे। अब ये चातुर्मास्य इस समय चल रहा है, पूर्णिमा को पूरा होगा, तो इससे 4 पक्ष है। पहले 4 महीने करते थे, आजकल 4 पक्ष ही में 2 महीने में ही चातुर्मास्य पूरा कर रहे हैं। और सभी दंडी स्वामी वगैरह सन्यासी सब करते हैं। परमहंसों की परंपरा में महाराष्ट्री चूँकि नहीं करते थे, तो हम लोग, अब वो लॉकडाउन में तो ऑटोमेटिक सब लोग कर ही रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अत्रि के, अच्छा हाँ, तो दुर्वासा जी जो हैं वो वशिष्ठ जी के आश्रम पर रुके हुए थे और वहीं पे चातुर्मास्य कर रहे थे। एक दिन आपके महातेजस्वी और महान यशस्वी पिता उस आश्रम पर अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी का दर्शन करने के लिए स्वयं ही गए। समय समय पर राजा दशरथ अपने गुरु कहिए, है ना, वशिष्ठ जी का दर्शन करने जाते थे। वहाँ उन्होंने वशिष्ठ जी के वाम भाग में बैठे हुए एक महामुनि को देखा, जो अपने तेज से मानो सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे। इसके पूर्व दुर्वासा जी को कभी देखा नहीं था दशरथ जी ने। तो देखा कि गुरु जी तो ही है, वो गुरु जी के बगल में बहुत ही देदीप्यमान तेजस्वी मुनि बैठे हैं। तब राजा ने उन दोनों तापस शिरोमणि महर्षियों का विनयपूर्वक अभिवादन किया। उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक आसन देकर, राजा है, आसन दिया, पाद्य एवं फलमूल समर्पित करके राजा का सत्कार किया। फिर वे वहाँ मुनियों के साथ बैठे।
उसके बाद क्या घटना घटित हुई उसको सुमंत्र जी लक्ष्मण को सुना रहे हैं। वहाँ बैठे हुए महर्षियों की दोपहर के समय तरह तरह की अत्यंत मधुर कथाएं हुई। ऐसा नहीं कि ये 3 ही थे, और भी महर्षि जो हैं चातुर्मास जो कर रहे थे वो सब वहीं बैठे थे और तरह तरह की कथाएं हो रही थी। तदनंतर किसी कथा के प्रसंग में महाराज ने हाथ जोड़कर अत्रि के तपोधन पुत्र महात्मा दुर्वासा जी से विनय पूर्वक पूछा। अब ये जब कथाएं एक के बाद एक चल रही हैं तो किसी कथा के प्रसंग में दशरथ जी का प्रश्न है दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ही सुना रहे होंगे वो कथा, तो दुर्वासा जी को पूछते हैं, हे भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? यानी वो जो दुर्वासा मुनि है वो तो किसी और के वंश की बात कह रहे थे कि ये वंश इतने समय तक चलेगा, ये इतने समय तक चलेगा। तो इन्होंने पूछ ही लिया दशरथ जी ने कि मेरा वंश कितने समय तक चलेगा, मेरे राम की कितनी आयु होगी तथा अन्य सब पुत्रों की भी आयु कितनी होगी। पिता के लिए ये प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि अन्य किसी वंश की बात कह रहे हैं तो ये तो प्रामाणिक है, तो क्यों न जान लिया जाए श्री राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी। ये है दशरथ जी के प्रश्न। हे भगवान, आप इच्छानुसार मेरे वंश की स्थिति बताइए। यानी कोई बाध्यता नहीं है, अगर आपको उचित लगे तो आप बताइए, आपको लगे कि नहीं बताना ठीक नहीं है मत बताइए। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महातेजस्वी दुर्वासा मुनि कहने लगे, हे राजन सुनिए, प्राचीन काल की बात है। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं से पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। वंश इनके जो दशरथ जी के प्रश्न है उनके उत्तर हम सीधे दे दें वो ठीक नहीं। वो जो उत्तर हम देने जा रहे हैं उसके मूल में जो प्रसंग है वो सुना के फिर हम उत्तर देंगे। तो दुर्वासा ऋषि बता रहे हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो दैत्य थे वो देवताओं से पीड़ित हो गए। अब दैत्यों ने भृगु की पत्नी की शरण ली। भृगु पत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दिया। ये तो सामर्थ्यवान थी, पातिव्रत्य तो कोई सामान्य नहीं थी। भृगु पत्नी अभय दे दिया, बोली तुम रहो यहाँ और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वे उनके आश्रम पर निर्भय होकर रहने लगे। अब दैत्यों को कोई डर ही नहीं रहा। जब भृगु पत्नी जी ने अभय दान दे दिया तो अब वो तो बहुत ही निर्भयता के साथ रहने लगे। अब इधर चूंकि देवताओं का साथ विष्णु ने दिया था तो आगे का प्रसंग बता रहे हैं। भृगु पत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया है, यह देखकर कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्र से उनका सिर काट लिया। भृगु पत्नी का ही सिर काट दिया भगवान विष्णु ने। दैत्यों को आश्रय दिया है। अपनी पत्नी का वध हुआ देख भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगु जी ने सहसा कुपित हो शत्रुकुल नाशन भगवान विष्णु को शाप दिया। जैसे नारद जी ने शाप दिया था वैसे यहाँ पर भी ये प्रसंग है कि क्योंकि पार्वती जी ने जब पूछा कि क्यों इनका इस प्रकार से मतलब सभी कथाएं बताई कि कैसे कैसे कई बार भगवान का अवतार हुआ है। तो एक बार ऐसे भी हुआ कि नारद जी के शाप के कारण भगवान ने अवतार लिया। नारद पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। नारद जी तो इनके गुरु जी थे। बोले कि ऐसा क्या अपराध किया विष्णु ने जिससे हमारे गुरु जी को उनको शाप देना पड़ा। रामचरितमानस की पंक्ति है, का अपराध रमापति कीना। तो यहाँ पर भृगु पत्नी को जो चक्र से उड़ा दिया तो भृगु जी ने विष्णु को शाप दिया। क्या शाप दिया अब इसी कथा के प्रसंग में बतावेंगे कि आपके वंश का कैसे क्या
ज़्यादा विस्तार में नहीं बताएंगे। हे जनार्दन, भृगु कह रहे हैं, हे जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी। अरे भाई, देख के लोग आए, उन्होंने शरण मांगी, शरणागत को शरण देना ये कोई पाप नहीं है किसी भी महापुरुष के द्वारा, और आपने उसको खत्म कर दिया। मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसका वध किया है, यानी आपने विवेक से नहीं किया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। मुख्य बात तो लक्ष्मण जी जो छोड़ के आए हैं, वो भी उन्होंने ये कार्य उनको सौंपा गया, इसलिए वो दुखी हैं। और अब ये जो घटना है वो उसी घटना विशेष का वर्णन जब कर दिया सुमंत्र जी ने, तो लक्ष्मण जी का शोक जो है आगे बतावेंगे हल्का हुआ। तो ये जब शाप दिया कि वहाँ बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा, तो 14 वर्ष तक तो हो ही चुका। अब जब आई, राज्याभिषेक हुआ और पुत्र गर्भ में है, और फिर ये घटना घटित हो गई, तो ये तो अब इसका तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब वापस लौटा लेंगे। और लौटने के लिए आई भी थी तो उसने ही निश्चय कर लिया कि अब हमको लौटना ही नहीं, पृथ्वी में समा गई। तो बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। ये किसका शाप था? भृगु ऋषि का। किसको? विष्णु को। जब आप एक तो आपको ये लेना पड़ेगा मनुष्य लोक में जन्म, और दूसरा ये वियोग सहना पड़ेगा पत्नी का। परंतु इस प्रकार शाप देकर उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ। चूँकि भगवान को शाप दे रहे हैं विष्णु को, तो कोई भी ऋषि हो, देखिए सनत सनंदन सनत कुमारों ने भागवत का जिन्होंने बड़े विस्तार में अध्ययन किया है, तो प्रसंग वहाँ देखने लायक है। उन्होंने शाप दे दिया। इन्होंने तो बच्चे समझ के, अरे 5 साल के नंग धड़ंग और ये अंदर जा रहे हैं, रोक दिया। भाई अंदर कुछ भी कर दे, बच्चे हैं। तो उनका जो काम था उन्होंने जय विजय ने किया। अब वो इतना तावले थे मिलने के लिए, और हरि शरणम वो तो विष्णु के अनन्य भक्त, परम भक्त भगवान के, और ये द्वारपाल जानते ही नहीं है। अरे कम से कम पूछते या कुछ करते, सीधे रोक दिया, डांट दिया, शाप दे दिया। अब जब शाप दे दिया और इधर ये सब हो रहा था, तब भगवान आए हैं। और वहाँ भागवत में बड़ा विस्तार में वर्णन है कई श्लोकों में कि सनत कुमार नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे द्वारा कहीं गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मेरे पार्षद। तो बहुत गजब का वर्णन है वहाँ। तो यहाँ पर भी इनको पश्चाताप हुआ। परंतु इस प्रकार शाप देकर उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ। एक तो मनुष्य बनना पड़ेगा, दूसरा पत्नी का वियोग होगा। उनकी अंतरात्मा ने भगवान से उस शाप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया। क्या कह रहे? भृगु जी की अंतरात्मा ने भगवान से उस शाप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया, क्योंकि ये तो सर्वसमर्थ है ना। शाप को न भी ग्रहण करें, तो शाप को अगर नहीं ग्रहण करते हैं तो शाप देने वाले का जो है वो अनिष्ट हो जाता है। अब तो ऋषि पश्चाताप हो रहा है, पर अब एक ही रास्ता है कि भगवान शायद हम ऋषि हैं, स्वीकार कर लेवे। इस तरह उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया। यानी प्रार्थना यही कर रहे थे कि महाराज अब हमारा कोई अनिष्ट न हो, आप इसको स्वीकार कर लो। इस तरह शाप की विफलता के भय से पीड़ित हुए भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। चलो भगवान ने खत्म कर दिया भृगु पत्नी को, है ना, तो उसमें विधि का विधान है, बहुत सारा कारण हो सकता है, पर वो पति होने के कारण भगवान को ही शाप दे दिया,
तो अब ये पश्चाताप के कारण आराधना की है, और आराधना का फल क्या हुआ वो आगे बता रहे हैं। तपस्या द्वारा उनके आराधना करने पर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर कहा, हे महर्षि, संपूर्ण जगत का प्रिय करने के लिए मैं तुम्हारे दिए हुए शाप को ग्रहण कर लूँगा। यानी तुमको अब कोई चिंता करने की बात नहीं है। आराधना करके प्रसन्न कर लिया और भगवान ने भी स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारे शाप को ग्रहण कर लूँगा। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का शाप प्राप्त हुआ था। दूसरों को मान देने वाले, ये देवासुर संग्राम उसी समय हुआ था, क्योंकि बलि जो था ये बहुत ही गजब का था। और वहाँ महर्षि कहते हैं बलि के बारे में इतना धार्मिक था कि भगवान ने, यद्यपि वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, पर वामन अवतार क्यों लेना पड़ा कि ये चूँकि धर्म मार्ग पे है तो इसलिए हम इसको विचलित नहीं कर सकते, हमको इससे मांगना ही पड़ेगा। इसलिए वामन अवतार लेके 3 पाँव पृथ्वी मांगी है। तो उसी समय की एक घटना है। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का शाप प्राप्त हुआ था। दूसरों को मान देने वाले हे नृपश्रेष्ठ, किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण को। वे ही इस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए। हाँ सॉरी, तो ये दुर्वासा ऋषि दशरथ जी को कह रहे हैं। दशरथ जी ने प्रश्न किया था कि हमारे वंश कब तक चलेगा, क्या है, किसकी कितनी आयु है। तो दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं दशरथ जी को, हे नृपश्रेष्ठ, वे ही इस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए हैं। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, है ना, और वंश का कितना क्या, तो पहली बात तो ये समझो कि ये जो राम है आपके पुत्र, वे विष्णु स्वयं हैं। भृगु के शाप से होने वाला पत्नी वियोग रूप जो महान फल है वह उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि भगवान ने शाप स्वीकार कर लिया। श्री राम दीर्घ काल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। अब प्रश्न तो ये था ना कि राम की आयु कितनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि पत्नी के त्याग के बाद है ना हमारे भगवान राम भी जो है लीला स्मरण कर ले। बोले नहीं, वो लीला स्मरण नहीं करेंगे, बल्कि वो शाप के वो कष्ट को सहेंगे। और वो बहुत दुखी थे, कितने भी अश्वमेध यज्ञ वगैरह किए, बहुत लंबे समय तक राज्य किया, है ना, 11,000 वर्ष तक, तो उसमें कोई सुख उनको नहीं मिला। श्री राम दीर्घ काल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। उनके अनुयायी भी बहुत सुखी और धन धान्य संपन्न होंगे। भगवान राम तो खैर ये तो विष्णु है, तो इनके लिए तो सब लीला ही है, पर जो अनुयायी है, तो प्रश्न ये भी था, तो बस एक ही वाक्य में कि अनुयायी जो है वे बहुत सुखी और धन धान्य से संपन्न होंगे। इसका उत्तरकांड में आगे सब प्रसंग आवेगा, भरत का, शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का। श्री राम 11,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में ब्रह्मलोक वैकुंठ या साकेत धाम को पधारेंगे। परम दुर्जय वीर श्री राम समृद्धिशाली अश्वमेध यज्ञों का बारंबार अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। श्री रघुनाथ जी को सीता के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। तो ये भी प्रश्न था कि अन्य सब पुत्रों की भी आयु कितनी होगी। तो कह रहे हैं कि ये सब बातें कहकर उन महातेजस्वी महामुनि ने अन्य सब पुत्र, यानी यहाँ लवकुश की बात नहीं है, यहाँ राम की और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की, उनके बारे में, चारों के बारे में प्रश्न है। तो ये बात एक्स्ट्रा बता दी कि इनको सीता के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। और ये सब बातें कहकर बस, और कोई ज़्यादा प्रसंग नहीं कहा। उन महातेजस्वी महामुनि ने
राजवंश के विषय में भूत और भविष्य की सारी बातें बताई। तो भूत क्या है? ये भृगु जी का शाप। भविष्य क्या है? 11,000 वर्ष राज्य करेंगे, 2 पुत्र होंगे। इसके बाद वे चुप हो गए। फिर दुर्वासा ऋषि जी ने दशरथ के और आगे पीछे कोई प्रश्न किया भी होगा, कोई उत्तर नहीं दिया। उन दुर्वासा मुनि के चुप हो जाने पर महाराज दशरथ भी दोनों महात्माओं को प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगर में लौट आए। विष्णु आश्रम जी महाराज करके एक महात्मा थे, तो लोग जब बैठ जाते थे और उठने का नाम नहीं लेते थे तो इसे चुटकी बजाते थे, है ना। तो अब देखा कि ये दशरथ जी शायद और प्रश्न करेंगे तो मौन हो गए। जब चुप हो गए तो अब राजा दशरथ करते भी क्या, तो अपना चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में दुर्वासा मुनि की कही हुई ये सब बातें मैंने वहाँ सुनी और अपने हृदय में धारण कर ली, उन्हें किसी पर प्रकट नहीं किया। तो वहाँ जन समुदाय का अर्थ वो ऋषि लोग हैं। जन समुदाय से वो अर्थ नहीं है जो मैं ले रहा था। ऋषि है, महर्षि हैं, तो ये सब जो है ये तो बड़ा गोपनीय रखने वाले हैं। तो इसलिए खाली सुमंत्र जी को ही दशरथ जी को कहना पड़ा कि तुम जो है इस बात को मत बताना, वे बातें असत्य नहीं होंगी। जैसे दुर्वासा मुनि का वचन है, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं वो जो बातें हैं जो मैंने वहाँ सुनी थी वो बातें असत्य नहीं होंगी। यानी इनके 2 पुत्र भी होंगे, अब गर्भवती तो है ही है सीता जी। जैसा दुर्वासा मुनि का वचन है उसके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के दोनों पुत्रों का अयोध्या से बाहर अभिषेक करेंगे, अयोध्या में नहीं। ये बात भी बता दी थी तो उसको भी बता दिया। हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही विधान है। अब लक्ष्मण जी को संबोधन है। सुमंत्र जी कह रहे हैं हे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण तो नहीं कह सकते, तो स्वयं सारथी है ना। तो हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। तो ये बात तो लक्ष्मण जी ने भी कही थी कि ये तो विधाता का ही कुछ विधान है, और अब ये पूरी घटना उनको पता लग गई। तो अब ये अध्याय पूरा होता है। 2 श्लोक और हैं। सूत सुमंत्र के मुख से यह अत्यंत अद्भुत बात सुनकर लक्ष्मण को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। कहाँ तो शोक था और कहाँ हर्ष प्राप्त हुआ, यानी कुछ डरने की बात नहीं है। वाल्मीकि जी तो ले ही गए थे, वो तो उन्होंने अपनी आंखों से ही देख लिया। अब ये 2 पुत्र होंगे ये भी पता लग गया इस घटना के द्वारा, इस प्रसंग के द्वारा। तो यानी कि सुरक्षित हैं सीता जी, इसलिए हर्ष हुआ। वे बोले बहुत ठीक, बहुत ठीक। लक्ष्मण जी ने कहा सुमंत्र जी को, बहुत अच्छा किया तुमने ये बात सुना दी। और अंतिम श्लोक में कहते हैं ततः संबद्धोरेवं सूत लक्ष्मण योः पथि अस्तमर्के गते वासम केशिन्याम तावत शतु। तो लंबा रास्ता है, तो मार्ग में सुमंत्र और लक्ष्मण इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब उन दोनों ने केशिनी नदी के तट पर रात बिताई। जब आए थे सीता को लेकर तब गोमती नदी के तट पर रात बिताई। फिर अगले दिन गंगा जी का पार किया। वाल्मीकि जी का आश्रम गंगा जी के पार था, नाव से पार करके सुमंत्र जी को इधर ही छोड़ दिया था। और अब लौट रहे हैं तो केशनी नदी के तट पर रात बिताई है। और अब अयोध्या के राजभवन में पहुंचकर लक्ष्मण का दुखी श्री राम से मिलना और उन्हें सांत्वना देना, ये 52वें अध्याय का विषय है। ये भी बहुत छोटा अध्याय है। केशिनी के तट पर वह रात बिताकर रघुनंदन लक्ष्मण प्रातःकाल उठे और फिर वहाँ से आगे बढ़े। दोपहर होते होते उनके उस विशाल रथ ने रत्न धन से संपन्न तथा हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। वहाँ पहुंचकर परम बुद्धिमान सुमित्रा कुमार को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे
मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों के समीप जाकर क्या कहूँगा। वे इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्री राम का विशाल राजभवन सामने दिखाई दिया। राजमहल के द्वार पर रथ से उतरकर वे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण नीचे मुख किए दुखी मन से बेरोक टोक भीतर चले गए। उन्होंने देखा श्री रघुनाथ जी दुखी होकर एक सिंहासन पर बैठे। कभी द्वारपाल से कहलवाते हैं, पर अभी द्वारपाल से नहीं कहलवाया, सीधे भीतर चले गए। भगवान बैठे हैं सिंहासन पर और उनके दोनों नेत्र आंसुओं से भरे। इस अवस्था में बड़े भाई को सामने देख दुखी मन से लक्ष्मण ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर चित्त को एकाग्र करके वे दीन वाणी में बोले, हे वीर, क्या कहते हैं, वीर महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं उन शुभ आचार वाली यशस्विनी जनक किशोरी सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि के शुभ आश्रम के समीप निर्दिष्ट स्थान में छोड़कर पुनः आपके श्री चरणों की सेवा के लिए यहाँ लौट आया हूँ। हे पुरुष सिंह, आप शोक न करें, काल की ऐसी ही गति है। आप जैसे बुद्धिमान और मनस्वी मनुष्य शोक नहीं करते। अब ये 11वां 12वां श्लोक जो है महत्वपूर्ण है और ये 19वें श्लोक पे 52वां अध्याय पूरा होगा। तो ये महर्षि इन श्लोकों को बोलते थे। वाल्मीकि जी के श्लोक जो हैं वाल्मीकि रामायण के, सर्वे क्षयांता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं न जीवितम् तस्मात् पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च न अति प्रसंगः कर्तव्यो विप्रयोगो हि तैः ध्रुवम्। ये लक्ष्मण जी के जो 2 श्लोक हैं इनकी चर्चा हम कल करेंगे और फिर अंत में भगवान राम का भी जो शोक है वो दूर हो जाता है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।